नमस्कार। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और आज के इस चैप्टर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और साथ में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन: द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by management to accomplish a particular task। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो है डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट, यानी अपने आप नहीं बनता बल्कि मैनेजमेंट के द्वारा इसका डिज़ाइन किया जाता है। और इसको और ज़्यादा क्लियर हम निम्न शब्दों से कर सकते हैं: इट स्पेसिफाइज क्लियरली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ऑथोरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, किसका सबॉर्डिनेट होगा, किसकी क्या ऑथोरिटीज़ होंगी, क्या किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये चीज़ें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली मेंशन होती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन: जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर हम किस चीज़ के मीनिंग को ध्यान से समझ लेते हैं, वो हमारे समझ में आ जाता है, तो उसकी फीचर्स हमारी वहीं से निकल करके आती हैं। जैसे यहाँ पर दी गई पहली फीचर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी इसमें जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो क्लियर स्पेसिफाई किया होता है, क्लियर उसका वर्णन किया गया होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी का ये होता है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये रूल और प्रोसीजर, उसकी क्या पद्धति है, क्या नियम है, उनके बेस पर ये बना होता है। जैसे कि हम एक नेक्स्ट है डेलिबरेटली क्रिएटेड। यानी ये जानबूझकर बनाया जाता है, अपने आप नहीं बन जाता है, बल्कि अब स्कूल के जो पद बनाए गए हैं ये सरकार ने जानबूझकर बनाए गए हैं। ये रिटर्न में है कि भाई यहाँ पर एक प्रिंसिपल होगा, इतने टीचर्स होंगे, क्या क्या पद होंगे स्कूल के अंदर, वो सारी चीज़ें एक जानबूझकर क्रिएट की गई होती हैं, ये जानबूझकर बनाई गई होती हैं। ये नहीं कि अपने आप किसी ने ये नियम बन गए, प्रिंसिपल अपनी मर्जी से बन गया है, कोई भी अपनी मर्जी से कोई टीचर बन गया, नहीं, वहाँ पर पहले उनकी पोस्टें होती हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। यहाँ पर ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये अव्यक्तिगत होता है। अव्यक्तिगत का मतलब है किसी, यहाँ पर जो अधिकार हैं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होते बल्कि पद की वजह से होते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए प्रिंसिपल है, अब स्कूल को पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है। अब वहाँ पर प्रिंसिपल कौन है ये महत्व नहीं रखता, जो भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे आएगा सारे सारे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाएंगी। यानी ये किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होता बल्कि यहाँ पर ये पद की वजह से सभी के अधिकार होते हैं। अगर किसी कंपनी में देखें तो अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर है, उसके राइट्स हैं। अगर वो मैनेजर चला जाता है, दूसरा मैनेजर आ जाता है, तो उस दूसरे मैनेजर के राइट्स होंगे। यानी पद के हिसाब से किसी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑथोरिटीज़ होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा मोर स्टेबल। यानी इसके फीचर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कि ये लंबे समय तक चलता है, ये स्टेबल रहता है कि एक बार पद बना दिए कि भाई यहाँ पर एक मैनेजर होगा, दो सुपरवाइजर होंगे, एक जनरल मैनेजर होगा, तो उस तरह के जो पद हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, बार बार इन पदों में परिवर्तन नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या हैं इसके। तो इसमें पहला है इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर पहले से लिखा होता है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या राइट है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी भी काम के लिए कौन उत्तरदायी, वो उसको फिक्स किया जा सकता है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी
और किसने ये काम नहीं किया। अगर नहीं किया होता है तो उसकी जिम्मेदारी, किसी की तो जिम्मेदारी होगी, तो यहाँ पर ये पता लग जाता है कि ये जिम्मेदारी किस किस की है, पहले से वर्णित होता है, इसलिए यहाँ पर फिक्स करना ये आसान रहता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी सभी को अपने अपने काम के बारे में पता होता है। यहाँ पर हर पद के पता है कि यहाँ पर इस सुपरवाइजर का क्या काम है, इस मैनेजर का क्या कार्य है। तो जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको प्रोडक्शन का ये उसका काम है, तो दूसरा आदमी कोई प्रोडक्शन काम नहीं देखता है। तो यहाँ पर ये पहले से, क्योंकि रूल्स और प्रोसीजर के आधार पर ये बनता है, तो सभी को अपने अपने काम के बारे में पता होता है, इसलिए काम को दोहरापन उसका नहीं होता है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, कि इसी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर यूनिटी ऑफ कमांड भी हमारा पॉसिबल रहता है। जैसे कि टीचर है, स्कूल में आप देखते हैं कौन उसको कमांड कौन करता है, आदेश किस से मिलता है, तो वहाँ पर आदेश एक टीचर को प्रिंसिपल से ही मिलता है। तो ये क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी जो सभी टीचर, अब कोई दूसरा टीचर दूसरे टीचर को आदेश नहीं दे सकता। आपस में बातचीत भले ही कर लें, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आदेश देने का अधिकार है वो केवल एक प्रिंसिपल को होता है। तो इस तरीके से इसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल रहता है। नेक्स्ट है इजी टू गेट गोल्स। अब इसमें पहले गोल फिक्स होते हैं कि भाई हमें क्या प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने की, उसको फिर छोटे छोटे और भागों में बांटा जाता है। कि जैसे पूरे स्कूल का रिजल्ट है, मान लीजिए 100% लाना, ये हमारा गोल है, तो इसको इजी है प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि हर क्लास के टीचर्स को फिर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपनी अपनी क्लास का रिजल्ट है वो 100% लाएंगे। तो इस तरीके से सब अपना अपना जब कार्य पूरा करते हैं तो वहाँ पर ये एक लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज़ हमने अभी फीचर्स में भी की थी, सेम बात यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं आप, एडवांटेजेस में लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में मोर स्टेबल रहता है, कि लंबे समय तक ही चलता है। ये हमारा एक इसका साथ साथ में फीचर के साथ में एडवांटेज भी है। अब नेक्स्ट है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं, यानी डिसएडवांटेज लिखे है या लिमिटेशन लिखे है, दोनों एक ही बात है, आपको यही चीज़ें लिखनी होती हैं। डिले इन वर्क, यानी कोई कार्य किसी का है तो उसको तभी तक नहीं करेगा जब तक कि उसके आदेश नहीं आ जाते हैं, कि आदेश एक लंबी प्रक्रिया से चल करके आते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जब देखा था, तो वहाँ पर था कि स्केलर चेन, यानी पता है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से सीधा सीधा उस बात को कह सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर वह अपने बॉस से कहेगा, फिर वो और ऊपर अपने अधिकारी से कहता है, फिर उसके एक बहुत लंबी एक चैन से होकर के कोई आदेश पहुँचता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। जैसे एक टिप्स, इसमें आदमी अपनी तरफ से इनिशिएटिव पहल नहीं करता, उसे पता है तो ये इस कार्य को बहुत और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकता है, अपने आप करेगा तो और ज़्यादा बेहतर कर देगा, लेकिन नहीं, कि जब तक आदेश नहीं मिलेंगे और जैसे आदेश मिलेंगे वो वैसे ही कार्य करता है। तो इसमें एक इनिशिएटिव पे थोड़ी सी पाबंदी रहती है, उसमें कमी रहती है, यानी इस इनिशिएटिव कोई हर आदमी लेने की कोशिश नहीं करता है। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, देखिए आदमी एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने जो ज़्यादा कार्य है यारी दोस्ती में वो ज़्यादा कर देता है किसी के, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जो सोशल नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं। इसमें केवल एक जिसको कह सकते हैं मशीनीकरण, रिश्तों के एक मशीनीकरण सा रहता है कि ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब अपने उसके सबॉर्डिनेट है तो वो उसके सबॉर्डिनेट ही हैं। अब उसमें आपस में जो सामाजिक रिश्ते हैं वो यहाँ पर इसमें नहीं होते, कि आदेश देगा तो वो कार्य करना पड़ेगा, यानी एक रिश्ता है जो आपसी दोस्ती का रिश्ता वो नहीं रह जाता, यहाँ पर एक पदों का रिश्ता रहता है। तो इसमें क्या है कि मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। अब हम एक दूसरा नॉट फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, हमने ये अभी कर लिया ये भी, कि आप इसमें सामाजिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, कि हर आदमी जो, जैसा कि हम कहते हैं कि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्या है कि वो चाहता है कि उसके कुछ दोस्त हों जिनसे वो बातचीत कर सकता हो, अपने घरेलू बातें कर सकता हो, यानी उसकी ये सामाजिक ज़रूरतें होती हैं। जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। तो अब हम आगे करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस।
यानी ये क्या है, यहाँ पर जो हमें ज़्यादा फोकस किया है वो किस पर, सोशल रिलेशनशिप। ये क्या है, नेटवर्क है एक सोशल रिलेशनशिप का अमंग द एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस, यानी जहाँ पर लोग कार्य करते हैं वहीं पर उनके बीच में क्या है, एक सामाजिक रिश्ते बन जाते हैं, यानी आपस में दोस्ती हो जाती है। तो ये दोस्ती होती है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक नेटवर्क बनता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। अब फॉर्म इसमें पहले देखिए, पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, यानी वर्क प्लेस होना जरूरी है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, आपने विद्यालय का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर एक विद्यालय के अंदर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है, प्रिंसिपल है, उसके अधीन काम करने वाले टीचर्स हैं, फिर उनके अंडर में और जो हमारे फोर्थ क्लास हैं, तो यहाँ पर एक वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है कि एक आपस में दोस्ती बन जाती है कि प्रिंसिपल किसी के ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, या कुछ टीचर्स हैं वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, कि यानी उनके आपस में ज़रूरत दोस्ती जिनकी हो जाती है वो अपने एक जगह अलग बैठना शुरू कर देते हैं। तो उनमें क्या है कि ये सोशल रिलेशनशिप बन जाती है जहाँ पर लोग काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ये जो इकट्ठा होना है सोशल नीड्स को पूरा करने की, अपनी यारी दोस्ती में जो इकट्ठे लोग बैठने लगते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आगे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहली है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी हमने मीनिंग में देखा था ना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि वहीं पर वर्क प्लेस पर बनता है, यानी जब पहले से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहीं पर उन्हीं लोगों के बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे यारी दोस्त हम सारे इकट्ठे बैठने शुरू होते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, तो इनके बीच में कोई रिटर्न में रूल्स और प्रोसीजर नहीं होते, जो कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका बॉस होगा, ये चीज़ कोई रिटर्न में नहीं होती। आपस में ही कोई उनमें से बन जाता है कि भाई ये हमारे ये क्या है भाई, हमारा ये बॉस रहेगा, इसके सारे लोग बात मानेंगे, ये यारी दोस्ती में हो जाता है। नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, तो ये कोई जानबूझ कर नहीं बनाया जाता कि ऊपर से फोर्स नहीं होता कि भाई ये चार लोग इकट्ठे बैठेंगे, ये चार लोग इकट्ठे रहेंगे, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, अपनी आदत देख करके, अपना एक झुकाव देख करके, किसी जिसके जो आदतें जिसके साथ में मिलती हैं, जिसके साथ मन मिलता है, ऐसे लोग अपने आप ही जुड़ते चले। नेक्स्ट है पर्सनल। जैसे हमने देखा था कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था वो पदों के अनुसार उसमें जुड़ाव होता था, यानी एक फॉर्मल क्या है, पर्सनल होता है कि जिसके साथ मन मिलता है, चाहे वो सुपरवाइजर कई बार मैनेजर से मिल जाते हैं, दो सुपरवाइजर, तीन चार सुपरवाइजर आपस में मिल जाते हैं, उनके अपने वर्करों से मन मिल सकते हैं, तो उनका क्या है, ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या है, पर्सनल होता है, जिसकी पर्सनली किसी व्यक्ति से अगर दोस्ती होती है तो उसके साथ बैठते, नहीं बैठते। तो ये क्या है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेक ऑफ स्टेबिलिटी, अब ये इसकी क्या फीचर भी कह सकते हैं, इसको देखिए आगे चल के हम उसमें भी कहेंगे भाई, इसके नुकसान में भी कह सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज में भी। लेक ऑफ स्टेबिलिटी, लेक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज चलो हमारे मन मिल रहे हैं, कल को नहीं मिलेंगे तो अलग हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं बहुत लंबे टाइम तक ये यार दोस्त नहीं चलती, एक ग्रुप है, जब तक मन मिल रहा है, अब कोई ऊपर से फोर्स तो है नहीं कि हमें इन्हीं के साथ बैठना है, कल छोड़ करके दूसरे ग्रुप में बैठने लग जाते हैं अगर कोई बात हो जाती है तो ये क्या है, लेक ऑफ स्टेबिलिटी रहता है, ये कोई लंबे समय तक नहीं चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके फायदे क्या होते हैं। फुलफिल्स द सोशल नीड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई आदमी क्या है, एक सोशल प्राणी है, वो चाहता है कि उसके कुछ यार हों, दोस्त हों, अपनी कुछ जो समस्याएं हैं उनके साथ में शेयर करे, दूसरे की समस्याएं सुने, उनके साथ में बैठे, हंसे, बोले, तो ये सारी उसकी क्या है, एक सामाजिक ज़रूरतें होती हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अब इसमें यह नहीं है केवल सोशल नीड्स ही पूरी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी इनके द्वारा पूरा किया जा सकता है। कैसे, जैसे कि दो टीचर है मान लीजिए, अब एक पर काम कुछ ज़्यादा है तो वो दूसरे की हेल्प कर सकता है, लो चलो ये कार्य मैं करवा देता हूँ आपका। तो इस तरीके से इसमें जो एक अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्य उसको दिए गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, अगर वो किसी कारण से उसे पूरी नहीं कर पाता तो उसके यारी दोस्ती में और दूसरे उसकी मदद करवा देते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें जो कम्युनिकेशन है
वो स्केलर चेन का तो इसमें इस्तेमाल पालन किया नहीं जाता कि भाई वो उसको ही देगा। एक जो सुपरवाइजर है वो अपने मैनेजर से कहेगा, मैनेजर जनरल मैनेजर से कहेगा, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से उस बात को कहेगा, तब वो मैनेजर फिर अपने सुपरवाइजर से कहेगा। नहीं, यहाँ पर तो यारी दोस्ती में सारे आपस में मिलते हैं, कोई किसी को भी सूचनाएं दे देता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो सूचनाएं वो जल्दी से पहुँचती हैं। कम्प्लीमेंट्री ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ जो कमी रह जाती है उसको ये पूर्ति करता है, उसका ये पूरक है, एक किस्म से कम्प्लीमेंट्री है। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो और साथ में वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो ये कार्य जो और ज़्यादा बेहतर ढंग से होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका देखिए, जैसे हमने इसी बात को तो हमने एडवांटेज में भी लिखा था, अब उस बात को दूसरी तरफ से देखे तो ये क्या डिसएडवांटेज भी है कि वहाँ पर हमने कही थी फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जल्दी जाता है, लेकिन इसमें अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं कि कोई ये नहीं है कि पता तो होते नहीं भाई कहाँ से बात चली और दूर से तक पहुँचनी है, दूर से तीसरे तक पहुँचाई, ये बात कुछ और ही बात बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि इसके स्रोत का पता नहीं लगता कि ये मैसेज चला कहाँ से। जबकि जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रिटर्न में जाते हैं या पता होती है कि किसने आदेश दिया है और उस आदेश को किसके लिए वो आदेश है। यहाँ पर तो कहीं से कोई सूचना मिली, झूठी मिली सच्ची मिली, उसी को दूसरे को तुरंत वो पास कर देता है कि यार ऐसा सुना है, ऐसा होने जा रहा है। नहीं, तो इसमें क्या है कि र्यूमर्स, अफवाहें ज़्यादा फैलने का चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्ट चेंजेस, यानी ये जो बदलाव हैं उनका विरोध करता है। जो एक ग्रुप बनते हैं, अगर हम कोई जैसे चाहते हैं अगर भाई टाइम का चेंज करना है या टाइम टेबल को चेंज करना है या कहीं कोई और परिवर्तन अगर उसमें चाहते हैं कि जैसे काम करने के जो तरीके हैं अगर उन्हें बदलना है, पहले जो मैनुअल काम होता है कंप्यूटर पे काम करना है, तो जिनको कंप्यूटर नहीं आता तो वो फिर इकट्ठे मिल करके फिर उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक आदमी को भी कोई कार्य पसंद नहीं आता है या उसको थोड़ा सा उससे नुकसान हो रहा होता है, तो क्योंकि उनका पहले ग्रुप बना होता है, फिर अकेला व्यक्ति तो ज़्यादा विरोध करता नहीं, तो ऐसे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप बन जाते हैं वो फिर उसका विरोध करते हैं। तो किसी परिवर्तन को आसानी से लागू कर नहीं किया जा सकता, वहाँ पर परिवर्तन को लागू करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के हित के विरुद्ध रहता है, ये भी कहा जा सकता है इसमें कि जैसा पहले तो हमने इसके एडवांटेज में क्या कहा था कि भाई कम्प्लीमेंट्री है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये क्या है कि अगेंस्ट भी रहता है। जैसे हमने कहा कोई चेंज करना है, वो चेंज होना मान लो विद्यालय के हित में है कोई बात, लेकिन जो ग्रुप है कुछ टीचर्स का वो मान लो उसका विरोध करते हैं, या इस तरह से कोई कंपनी में कोई हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एक ग्रुप हो जाता है जैसे वर्कर्स का, वो उसका फिर विरोध करता है। तो इससे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरेस्ट है, जो हित हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनके ये कई बार विरुद्ध चला जाता है। अब नेक्स्ट है लेक ऑफ स्टेबिलिटी। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, ये आज है कल ये फिर जब जैसे हमने बताया था कि मन मिलेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रहता ही है कि जहाँ मन मिलते हैं वहाँ पर एक ग्रुप होता है उन लोगों का जिनके आपस में आदत हैं, कुछ हित हैं, कुछ उनके मन है जहाँ पर मिलते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बात पर ये टूट भी जाता है, वो अलग अलग भी हो जाता है, अपना ग्रुप भी चेंज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये चीज़ें बहुत हमारे आम दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, इनको हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाली बात नहीं है। इस चीज़ को खुद आप एक बार पढ़ने के बाद में ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें ये नहीं हैं। तो इसमें देखिए पहला जो डिफरेंस जब भी किसी चीज़ का पूछ जाए तो सबसे पहले उनकी मीनिंग लिख दीजिए। तो पहला तो हमारा मीनिंग का ही हो जाता है डिफरेंस। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू एकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। किसी काम को पूरा करने के लिए, जैसे स्कूल में पढ़ाई को पूरा करने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या है कि वो डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर, तो वो क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ये क्या है, द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपस में सामाजिक जो संबंध बन जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों की मीनिंग हम पहले कर चुके हैं।
तो बाकी के डिफरेंस करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इन्हीं जो हमारे मीनिंग्स है, इनके डेफिनेशन है, उन्हीं के बेस पर और बाकी के डिफरेंसेस बन जाते हैं। जैसे कि क्या है, ओरिजिन एराइज एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़, यानी कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज है उसके बेस पर ये बनता है। और दूसरा एराइज ए सोशल नीड्स, जो हमारे सामाजिक जरूरत है उनके आधार पर ये डेवलप होता है। नेचर क्या है, ये रिजिड, यानी ये स्टेबल, दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बदलाव होने की कम चांसेज रहते हैं। और यहाँ पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फ्लेक्सिबल रहता है, जिसका जब आज मन करा है तो उनके साथ में ग्रुप में बैठे हैं, आज मन नहीं करा तो ग्रुप छोड़ दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। और दूसरा क्या है, लीडरशिप। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर्स आर लीडर्स, जो यहाँ के मैनेजर्स होते हैं वो लीडर होते हैं। जैसे कि स्कूल का लीडर कौन होता है, प्रिंसिपल रहता है। अब प्रिंसिपल क्या है, स्कूल का लीडर है। अब दूसरी तरफ लीडर्स आर चूजन बाय द ग्रुप। मान लीजिए एक ग्रुप है, वो अपना लीडर प्रिंसिपल को भी चुन सकते हैं, उसमें ज़रूर नहीं है, और दूसरे अपने आपस में से भी जो भाई सबसे सीनियर है, सबसे ज़्यादा उम्र का है, ऐसे व्यक्ति को वो कह सकते हैं कि भाई चलो हम सब इसकी बातें मानेंगे। तो वो क्या है कि एक इनफॉर्मल रूप से उसको भी नेता चुन सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑथोरिटी पोजीशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या पोजीशन है, इसके आधार पर उसको जो अधिकार हैं वो मिलते हैं। यानी जो मैनेजर है तो उसे मैनेजर के अधिकार मिलेंगे। अगर कोई सुपरवाइजर मान लीजिए मैनेजर बन जाता है तो फिर उसे मैनेजर के अधिकार उसको मिल जाते हैं। यानी पोस्ट के अनुसार, पद के अनुसार ऑथोरिटी मिलती है। और दूसरे में एराइज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़। यहाँ पर जो व्यक्तिगत क्वालिटी होती हैं, जैसे कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार हो, और क्या है कि जैसे कि उम्र हो, तो उनको लोग अपने आप ही, जो सबसे सबकी बात को मान लेता हो, या जो जिसकी दोस्ती सभी से हो, किसी से बात जिसकी बिगड़ती किसी से ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप ही इसमें क्या है कि उनको जो लीडर चुन लेते हैं लोग। तो ये ग्रुप का वो लीडर होता है। इस तरीके से ये हमने देखे डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे आसान जो पार्ट है वो है। तो उम्मीद है इसकी बातें आप समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।